दोस्तों कहते हैं प्यार गजब की चीज़ है, जिसे हो जाए बस हो जाए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई इंसान नहीं है जिसे किसी न किसी इंसान से प्यार ना हुआ हो। दोस्तों प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार हम भी करते हैं, प्यार आप भी करो। लेकिन कुछ लोग इसी प्यार के चलते अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार के चक्कर में सलाखों के पीछे जेल काट रहे हैं। दोस्तों ये कहानी जो आज बताने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक शबनम नाम की लड़की होती है और उसे एक सलीम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। और दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ता है कि दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। जब इस बात की जानकारी लड़की के घर वालों को होती है और लड़की बताती है कि लड़का बहुत अच्छा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे निकाह करना चाहती हूँ, तो उसके घर वाले नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि तुम आज के बाद उस लड़के से नहीं मिलोगी। दोस्तों शबनम के सर पे प्यार का भूत सवार हो जाता है और वो किसी भी तरह से किसी भी हालत में अपने प्रेमी को पाना चाहती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देती है और फिर भी उसे प्यार नहीं मिलता है। क्या है पूरी कहानी दोस्तों, इस प्रेम कहानी के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे क्या है राज, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं वीडियो में। लेकिन बस वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है और पहली बार यूट्यूब पे पहला वीडियो डाल रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद, इसी की कामना करके आया हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हर एक दिन आपको एक नई नई घटना के साथ, एक नई नई कहानी के साथ हाजिर होता रहूं आप सबके बीच में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों एक कहानी है एक पढ़ी लिखी लड़की की, जिसे एक 5वीं फेल लड़के से प्यार हो जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला आता है अमरोहा। अमरोहा ज़िले में एक गाँव आता है बावनखेड़ा और इसी बावनखेड़ा में एक शौकत नाम के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहते थे। दोस्तों शौकत कॉलेज में एक लेक्चरर थे और उनके गांव में इतनी मान सम्मान थी कि गांव में कुछ भी होता था या शादी विवाह होता था या कोई भी फंक्शन होता था तो शौकत जी से पूछ कर ही गांव वाले करते थे। इतनी मान सम्मान उनके गांव में थी। शौकत जी के पास 2 लड़के थे, एक उनकी इकलौती बेटी थी जिसका नाम शबनम था। उनके पूरे परिवार में 8 सदस्य थे। दोस्तों उनके दोनों बच्चे भी पढ़े लिखे थे, एक MBA कर चुका था और दूसरा लड़का इंजीनियर था। लड़की भी पढ़ी लिखी थी, शबनम भी MA कर चुकी थी। शबनम का अपने पिता की तरह लेक्चरर बनने का सपना था, लेकिन दोस्तों शबनम के सपने के बीच में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम सलीम होता है, उसके गाँव का ही लड़का होता है। ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का नहीं था, 5वीं फेल था। जब शबनम को प्यार होता है तो दोनों परिवार से चोरी छुपके मिलने लगते हैं और दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। दोस्तों दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ जाता है कि शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों जब शबनम अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से और अपने भाइयों से बताती है कि मैं सलीम नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे निकाह करना चाहती हूँ। दोस्तों लाजमी है कि अगर कोई भी लड़की अपने परिवार वालों से ऐसी बात करेगी तो उसके परिवार वाले मना करेंगे। ठीक है, ऐसा ही हुआ शबनम के साथ। उसके माता पिता ने भी मना किया कि नहीं ये गलत बात है, तुम सलीम के साथ छोड़ दो, उसके साथ मत रहो और उसे भूल जाओ। दोस्तों इतना करने के बाद उसके परिवार वालों ने शबनम का कॉलेज आना जाना बंद कर दिया और उसे घर रहने की हिदायत दे दी। लेकिन दोस्तों शबनम तो सलीम के प्यार में अंधी हो चुकी थी और उसे किसी भी हालत में सलीम से निकाह करना था और उसके साथ रहना था, उसके साथ जीना था। दोस्तों जब शबनम के परिवार वालों ने मना कर दिया तो शबनम ने अपने प्रेमी सलीम से कहा कि परिवार वाले नहीं मानते हैं और कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे हम दोनों एक हो जाएं। सलीम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो उसका दिमाग भी उतना काम नहीं करता था। उसने कहा मैं क्या बताऊं, तुम ही बताओ, तुम ही कोई रास्ता बताओ जिससे हम दोनों एक हो जाएं। दोस्तों शबनम के सर पे प्यार का भूत सवार हो चुका था और उसके सर पे खून सवार हो गया। उसने प्लान बना लिया कि जब तक मैं अपने पूरे परिवार को मार नहीं डालूंगी, जब तक हमारे परिवार वाले जिंदा रहेंगे, तब तक हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे।
शबनम ने प्लान बनाया और पूरे परिवार वालों को ख़त्म करने का एक प्लानिंग करने लगी, साजिश रचने लगी। साजिश के तहत उसने अपने प्रेमी सलीम को बताया कि तुम जहर ले आओ और मैं पूरे परिवार वालों को जहर दे दूंगी और सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम दोनों एक हो जाएंगे। दोस्तों, सलीम भी उसकी बात मान गया और शहर गया, मार्केट गया और जहर की पुड़िया ले आया। शबनम के परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे, तो शबनम ने कुछ दिनों के लिए अपने परिवार वालों को बेवकूफ़ बना दिया। उसने सलीम से मिलना जुलना बंद कर दिया और बोली कि मैं सलीम से दूर हो चुकी हूँ और अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके परिवार वाले भी शबनम की बातों में आ गए और उस पर विश्वास कर लिया। दोस्तों, जिस दिन सलीम ने जहर दिया उस दिन शाम हो गई। शबनम ने उस दिन कुछ नहीं किया, लेकिन अगले सुबह उसके दोनों भाई अपने अपने काम के लिए अपनी ड्यूटी पे जाने लगे, शहर जाने लगे। शबनम ने दोनों भाइयों को रोक लिया, बोली कि आज मेरा मन कर रहा है कि आप लोग ना जाएं। दोस्तों, उसके भाई उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बहन की बात मान ली और रुक गए, नहीं गए। शाम हुआ, उसकी भाभी और उसकी एक मौसी की लड़की उसके घर पर रहती थी। दोनों ने खाना बनाना शुरू कर दिया और इसी बीच शबनम किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते वक्त उसने जब चाय बनाया तो चाय में उसने जहर मिला दिया और सबसे पूछी कि जो जो चाय पीना चाहते हैं वो आए और चाय पी लें। सभी परिवार वालों ने बोला कि सब लोग पिएंगे। दोस्तों, चाय में तो जहर मिला चुकी थी शबनम पहले से। उसने चाय नहीं पिया और पूरे परिवार वालों को चाय दे दिया। लेकिन एक बच्चा था जो 10 महीने का था, उसका भतीजा था, छोटा था, तो उसे चाय तो पीना नहीं था। दोस्तों, सब लोग चाय पिए और खाना खाए और जाकर सो गए। देखते ही देखते जब जहर का असर सबके ऊपर चढ़ने लगा तो सबका दम घुटने लगा और सब लोग एक एक करके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। यानी कि सभी परिवार वाले मौत के घाट उतर चुके थे। दोस्तों, शबनम को जहर के ऊपर विश्वास नहीं था। शबनम के ऊपर इतना भूत सवार हो चुका था सलीम के प्यार का कि उसे जहर के ऊपर भी विश्वास नहीं था और उसने अपने प्रेमी को फ़ोन किया और बोली कि मुझे जहर के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम घर चले आओ, हम दोनों मिलकर सबका कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, सलीम भी उसके प्यार में पागल था। अपने घर से चला और एक कुल्हाड़ी लिया और शबनम के घर पहुंच गया। जब सलीम शबनम के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर पूरे परिवार वालों की मौत हो चुकी थी। लेकिन जब उसने शबनम को बताया कि सब लोग मर चुके हैं तो शबनम गुस्सा हो गई और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। उसने सलीम को बोला कि तुम सभी परिवार वालों को मार दो। दोस्तों, सलीम ने भी ठीक वैसा किया और कुल्हाड़ी उठाया और सबसे पहले शबनम के पिता के छाती पे वार किया और फिर एक एक करके पूरे परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सभी परिवार वालों का कत्ल करने के बाद सलीम वहाँ से चला गया और कुल्हाड़ी ले जाकर रास्ते में एक तालाब था, उसी तालाब में फेंक दिया। कुल्हाड़ी को फेंक कर वो तालाब से थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी और उसने देखा कि फ़ोन शबनम का था। उसने फ़ोन उठाया और बोला कि क्या बात है। शबनम बोली कि सब लोगों को तो मार दिया, लेकिन एक 10 महीने का मेरा भतीजा अभी ज़िंदा है और रो रहा है, तुम वापस आ जाओ, उसे भी मार दो। दोस्तों, सलीम पहले ही डर चुका था। उसने वापस आने से मना कर दिया और बोला कि मैं नहीं आऊँगा और उसे तुम ही मार दो। शबनम मान गई और उसने अपने 10 महीने के भतीजे का मुंह दबा लिया और तब तक उसका मुंह दबा के रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दोस्तों, कहते हैं कि औरत ममता की परछाई होती है, लेकिन शबनम के अंदर वो ममता, वो प्यार, वो दुलार नहीं दिख रहा था। इस तरह से शबनम ने अपने पूरे परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया और फिर आधी रात को ही दहाड़े मार मार के रोने लगी। शबनम के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सभी लोगों ने उससे पूछना शुरू किया आखिर क्या हुआ। लोग इकट्ठा हुए, पूरे परिवार वालों की लाश को देखा और पूछने लगे कि क्या हुआ। शबनम ने सबको बताया कि सब लोग सो रहे थे और लुटेरे घर में घुस गए और उन्होंने सबको मार डाला। मैं बाथरूम में थी इसलिए मैं बच गई।
जब सुबह हुआ आसपास के 10 थानों की पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँच गई और पुलिस वालों ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों, मामला इतना संगीन था और इतना डरावना था कि पुलिस वाले शबनम से कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझे और वापस चले गए। अगले दिन पुलिस वालों ने शबनम को फ़ोन किया और थाने आने के लिए बोला। जब तक शबनम थाने पहुंचती और पुलिस उसे लेकर पहुंचती, तब तक गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस वालों को फ़ोन किया और बताया कि शबनम कुछ नहीं बताएगी, एक सलीम नाम का लड़का है, उसे आप उठा लीजिए, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। जब तक थाने पहुंचती शबनम, तब तक पुलिस वालों ने सलीम को उठा लिया और सलीम से कड़ाई से पूछताछ की तो सलीम ने हत्याकांड की पूरी कहानी एकदम सच्चाई बता दिया। दोस्तों, पुलिस वालों ने कॉल डिटेल भी निकाल लिया था और जब शबनम थाने पहुंची और पुलिस उससे पूछताछ करने लगी तो शबनम एक बार फिर से पुलिस वालों को इधर उधर घुमाने लगी। जब तक शबनम कुछ बोलती तब तक वहां पर पहले से मौजूद था सलीम। उसने कहा कि सारी सच्चाई तुम बता दो, क्योंकि मैंने पहले पूरी सच्चाई बता दी है और तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो। इतनी बात सुनने के बाद शबनम रोने लगी और फिर बोली कि मेरे परिवार वाले मेरे प्यार के खिलाफ थे और किसी भी हालत में मुझे सलीम के साथ रहना था, उससे निकाह करना था, इसलिए मैंने अपने पूरे परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पुलिस वालों को जब इतना स्टेटमेंट मिला तो दोनों को उन्होंने गिरफ्तार किया और फिर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेजा और फिर छानबीन करने लगी और मुकदमा दर्ज कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने पहले बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार में इतना आगे हो जाते हैं, इतना हाथ पार कर देते हैं कि अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह से शबनम ने भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और अपने प्रेमी के लिए अपने पूरे परिवार को मार डाला और सलाखों के पीछे चली गई। तो दोस्तों, आपको भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने परिवार वालों को बताएं और ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसी मानसिकता से दूरी बनाकर रखें, ऐसी मानसिकता अपने दिमाग में ना आए ताकि आप लोगों को भी सलाखों के पीछे जाना पड़े और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़े। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे लोगों से और हमेशा हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द स्टोरी ऑफ AK।